हेलो। तो भाई कैसे हो सब लोग। एंड अभी रात के 3:30 बज रहे हैं, ठीक है, 3:22। सो अभी मैं जस्ट लाइब्रेरी से आया हूँ और लास्ट वीडियो में मैं बताया भी था कि मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ठीक है, फाइनल ईयर के। सो अब मैं ज़्यादा इतना एक्टिव नहीं रहूँगा चार्ट्स पे। सो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक और शॉर्ट वीडियो अपार्ट फ्रॉम चार्ट्स, ठीक है, बनाया जाए। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि किस टॉपिक के रिलेटेड हम बात करेंगे, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना स्टार्टिंग से एक बिगिनर जब अपनी जर्नी स्टार्ट करने का सोचता है, ठीक है, ट्रेडिंग फील्ड में, तो वो क्या सोचता है, उसकी थिंकिंग क्या होती है, क्या क्या उसके स्ट्रगल्स होते हैं, ठीक है। तो उसके रिलेटेड, उसके अराउंड क्या क्या चीज़ें हो सकती है जो मैं बता सकता हूँ वैसे आपको मेरे खुद के जर्नी के एक्सपीरियंस से। वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ वन बाय वन शॉर्ट वीडियोस के थ्रू शेयर करूँगा, ठीक है। तो आज अपन बेसिकली बात करेंगे कल के कंटिन्यूएशन में जो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि हमें हमेशा क्या सोचना है कि कभी भी ये नहीं सोचना है कि आपको आपका जो लर्निंग कर्व है, ठीक है, पिछली बार जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि आपको एक डिफाइंड टाइम तक आपको सिर्फ लर्निंग पे फोकस करना है, आपको अर्निंग पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। और मैंने ये बोला था कि आपको प्राइमरी इनकम सोर्स बिल्ड करना है कैसे भी करके, ठीक है। आप ट्रेडिंग पे प्राइमरी फोकस नहीं कर सकते, ठीक है, इन स्टार्टिंग फेज। एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी, अराउंड 10-12 मिनट का वीडियो था, वो जाके आप देख सकते हो, ठीक है। एंड अब आज का अपना पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल आप कॉलेज स्टूडेंट हो मेरे जैसे, ठीक है, आने वाले 1-2 साल में आप थोड़ा बहुत कमाने भी लग जाओगे। तो आपका प्लानिंग कैसे होना चाहिए, आपका प्लानिंग ऐसा होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि मैं कितने साल में अपना प्राइमरी इनकम सोर्स बिल्ड कर दूंगा, ठीक है, जहाँ से मुझे कंसिस्टेंटली इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। लाइक मेरे खुद के पर्सनल एग्जांपल के साथ मैं अगर आपको समझाऊँ इस चीज़ के बारे में, तो मैं आज से अराउंड 2 से ढाई साल पहले अराउंड सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग फेज में, ठीक है, मैं इस फील्ड में बेसिकली रिसर्च करना स्टार्ट किया था कि ये भाई ये कैसे होती है ट्रेडिंग, ठीक है, सारी चीज़ें बेसिक्स। तो ये मान लो कि उस टाइम पे मेरा क्या फोकस था, मेरा क्या माइंडसेट था, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप समझ पाओगे कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और आपका माइंडसेट थोड़ा अलग है या फिर सही तरीके से आप नहीं सोच रहे हो, तो आपको फिर बहुत सारी चीज़ों में आगे जाके रिग्रेट होगा, ठीक है। फॉल्स एक्सपेक्टेशन के साथ आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ाओगे तो बाद में आपको फिर दिक्कत आएगी। सो पॉइंट इज, स्टार्टिंग फेज में जब मैं स्टार्ट किया था अपना जस्ट एजुकेशनल कंटेंट देखना यूट्यूब पे, ठीक है, कुछ पायरेटेड कोर्सेज इधर उधर से, टेलीग्राम कोर्सेज, मतलब बहुत सारी जगह से इधर उधर से मैंने पिछले पुराने वीडियोस में बात भी करी है, ठीक है। बट अभी आज का पॉइंट ये है कि जब आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, स्टार्टिंग फेज में, तो सबसे पहला जो स्ट्रगल होता है या फिर आप बोल लो माइंडसेट आपका क्या रहता है, तो सबसे पहले आपको जो फोकस करना है वो फोकस करना है कि आप सोचो कि मैं मेरे पास कितना टाइम है, ठीक है। आप टाइम के हिसाब से फिर डिसाइड करो कि मुझे क्या किस चीज़ में कितना टाइम देना है। फॉर एग्जांपल मुझे पता था कि मैं सेकेंड ईयर में हूँ, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिर इंटर्नशिप, 3 साल है मेरे पास, ठीक है। 3 साल में मैं आराम से सीखने पे फोकस कर सकता हूँ। मुझे नहीं पैसा एक मतलब जीरो प्रॉफिट के साथ मैं इजीली अपने लर्निंग पे फोकस कर सकता हूँ, ठीक है। सो ऐसा माइंडसेट आपको भी बिल्ड करना है। ऐसा माइंडसेट आप कब बिल्ड कर पाओगे, जब आपका ये फिक्स होगा कि प्राइमरी इनकम सोर्स मेरा कब बिल्ड हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप किसी कॉलेज में हो, कोई डिग्री कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पता होगा कि आपकी डिग्री कब खत्म हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो। या फिर आप जॉब करते हो, थोड़ा बहुत पैसा कमाते हो, ठीक है, फिर तो आप एक अच्छे सिचुएशन में हो। एंड इस सिनेरियो में आपको किस चीज़ से बचना है, फालतू के लॉसेस करने से, ठीक है। जंप डायरेक्टली विदाउट प्रॉपर नॉलेज आप मार्केट में जंप करोगे, फिर वहाँ पे लॉस करोगे, इस सारी चीज़ों से बचना है आपको, ठीक है। एंड लास्ट वीडियो में मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात भी करी थी कि भाई आप जब आपके पास जब पैसा होता है तो क्या होता है कि भाई इंसान जल्दी से मार्केट में और ट्रेड में एग्जीक्यूट करने में उन सारी चीज़ों पे फोकस करने लगता है, बिकॉज उसके पास पैसा है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। बट अब मैं आपको एक वो एग्जांपल दूंगा जो मेरे साथ खुद के साथ, मतलब जो मेरी खुद की जर्नी में वो हुआ है,
ठीक है, उससे तुम लोग रिलेट कर पाओगे अगर तुम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हो। सो मैंने एक चीज़ मैंने आपको ये बताई कि जब भी आप स्टार्ट करते हो तो आपको एक टाइम पीरियड डिसाइड करना है कि कितना समय है मेरे पास, जितना आपको प्राइमरी इनकम सोर्स बिल्ड करने में समय लगेगा, वो उतना पूरा का पूरा समय आपके पास है लर्निंग फेज के लिए, राइट। आपको उस पर्टिकुलर फेज में ये नहीं सोचना है कि मैं पैसा कमा के ज़िंदगी बदल दूंगा एकदम से, ठीक है, रातों रात कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ दैट आपको फोकस करना है कि मेरे पास इतना समय है, मैं उसको यूटिलाइज करूंगा धीरे 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 धीरे, स्टेप बाय स्टेप। तो ये जो चीज़ है ये फाउंडेशन है बेसिकली। ये फाउंडेशन आपको इसकी इम्पोर्टेंस अभी पता नहीं चलेगी जब आप स्टार्ट करोगे, बट इसकी इम्पोर्टेंस जब पता चलेगी जब आप 1 साल 1.5 साल 2 साल फेज में आगे बढ़ोगे, ठीक है, और फिर पीछे मुड़ के देखोगे और आसपास की कम्युनिटी में लोगों को देखोगे कि लोग फालतू के लॉसेस करके बैठे हैं, ठीक है, लोग अपना कैपिटल वाइप आउट करके बैठे हैं, 6-6 7-7 महीने के एक्सपीरियंस में लोग ट्रेड लेना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है, लोगों के पास कोई एंट्री क्राइटेरिया नहीं है, लोगों के पास कोई प्रॉपर थ्योरी नहीं है, लोगों के पास कोई रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है, और वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, और लॉसेस कर रहे हैं। उस टाइम पे आपको समझ आएगा इस चीज़ की इम्पोर्टेंस कि क्या होता है एक लर्निंग, प्रॉपर लर्निंग कर्व का इम्पोर्टेंस। अगर आप प्रॉपर लर्निंग कर्व पे फोकस नहीं करोगे, आप डायरेक्ट जंप करोगे, चीज़ों को स्किप करोगे, तो फिर आपको उन उन सब चीज़ों का फिर आप बोल सकते हो कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल प्रिटी मच। बट आपको प्राइमरली इस चीज़ पे फोकस करना है कि आप कितने समय में अपना प्राइमरी इनकम सोर्स बिल्ड कर पाओगे, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि मेरे पास कितना टाइम है, राइट। फिर उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि इतना टाइम है मेरे पास एजुकेशनल कंटेंट और मेरे खुद के कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करके एक प्रॉपर रूल बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप बनाने के लिए, ठीक है। अब उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करोगे, उस पर्टिकुलर टाइम में एजुकेशनल बेसिकली विंडो में आप अगर उसको नाम दे दो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन को, 1 से 3 साल को, कि मेरे पास ये एजुकेशनल विंडो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा प्राइमरी फोकस होगा लर्निंग पे, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टाइम विंडो में भी फर्दर आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा कि आपको पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है, कौन कौन सी थ्योरीज पे फोकस करना है, कौन कौन से क्रिएटर्स के वीडियो देखने हैं, कौन कौन से क्रिएटर के वीडियो नहीं देखने हैं, कौन से इन्फ्लुएंसर से बच के रहना है, कौन से टेलीग्राम चैनल से बच के रहना है, मतलब दुनिया भर की चीज़ें, क्योंकि डाइवर्ट होने के लिए मल्टीपल चीज़ें हैं मार्केट में, ठीक है, हजारों चीज़ें हैं मार्केट में। हर कोई बंदा आपको यही बोलेगा कि ये चीज़ कर लो तो प्रॉफिटेबल बन जाओगे, वो चीज़ कर लो तो प्रॉफिटेबल बन जाओगे, बट इन रियलिटी जो आप बोलोगे सक्सेस रेशियो है वो <1% है, ठीक है। तो आपको ऐसे डायरेक्टली किसी भी चीज़ पे बिलीव नहीं करना है और फोकस करना है सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, और बेसिक से लेके सारी चीज़ों को सीखना स्टार्ट करना है। एकदम जंप नहीं करना है कि आपको कोई शॉर्टकट बता रहा है कि ये इंडिकेटर यूज़ कर लो, ये चार्ट पैटर्न यूज़ कर लो, ठीक है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, पैसा डबल कर लो, ये सब चीज़ों में नहीं फंसना है, थोड़ा मैच्योर बनना है, ठीक है। एंड आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि मुझे किस क्रिएटर से चीज़ें सीखनी है, किस क्रिएटर को स्किप करना है, कौन से इन्फ्लुएंसर से बच के रहना है, ठीक है। आपको ये कैसे आइडेंटिफाई, मतलब आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। मैंने अपनी जर्नी में कैसे लोगों को आइडेंटिफाई किया था कि कौन बंदा सही बोल रहा है, सही बात बोल रहा है, किससे मैं सीख सकता हूँ, ठीक है, और किससे मैंने सीखा। 1 by 1 आपको धीरे 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 पूरी जर्नी जर्नी के जो बिहाइंड द सीन स्टोरीज होती है, इनसाइट्स होते हैं, वो सारे आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। सो अगर आप प्रैक्टिकल रियल लाइफ नॉलेज गेन करना चाहते हो ट्रेडिंग रिलेटेड, तो आप बेसिकली सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड जो भी रहता है लाइक कमेंट वगैरह वगैरह वो आप कर सकते हो। सो this is just for YouTube algorithm, and that's it for this video. I hope this will be helpful. So मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियोस हेल्पफुल है कि नहीं, या फिर मैं ऐसे ही मेहनत कर रहा हूँ 2:30 बजे 3 बजे लाइब्रेरी से आके यहाँ पे कैमरा के सामने। दैट्स इट। सो